जय श्री राम दोस्तों मैं एक अधिवक्ता की हैसियत से आज बातें रख रहा हूं और सभी अधिवक्ताओं के लिए रख रहा हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों और चाहे पूरे भारतवर्ष के हों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी सभी हाई कोर्टों के द्वारा जिला न्यायालयों में आदेश भेजा जा रहा है कि वकील ये अनुबंध करें कि आप कोई हड़ताल नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो संविधान हमें अधिकार देता है और ये मानवाधिकारों का हनन है यदि आप ऐसे अनुबंध चाहते हैं। क्या हमारी संस्था अधीन है क्या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के? अधीन तो नहीं हो सकती मुझे लगता है। हमें कोई तनख्वाहें तो देता नहीं है, हमें कोई सुविधा तो देता नहीं है। सिर्फ हम पर कानून कैसे लादे जा सकते हैं? क्या हम अधिवक्ताओं को इसके बारे में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आखिर क्यों वो हमें बिना पैसे का बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं? आप तमाम जज सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, सरकारी लाभ लेते हैं, आपको प्रोटेक्शन है। आप वकीलों को क्या प्रोटेक्शन देते हैं? ऐसा है कुछ? यदि है तो बताएं। वकील कई सालों से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा, आप वो दिला नहीं सकते, ना दे सकते हैं। वकील अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आप वो भी नहीं दे सकते हैं। क्या आप वकीलों को मानदेय दे सकते हैं? तय करिए कि महीने का हम 25,000 रुपये महीना देंगे सभी वकीलों को। अगर आपको वकीलों से अपनी बात मनवानी है तो फिर इस चीज़ को भी क्लियर करिए, तब तो वकील भी बाध्य होंगे आपके आदेश मानने को। लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं है और वकीलों को आदेश देना है। जो वकील प्राइवेट हैं, जिन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता, जिन्हें कोई सुविधा नहीं, उनसे आप चाहते हैं कि वो आपके अनुबंध को माने और बंधुआ मजदूर बन जाएं। मुझे नहीं लगता कि वकीलों को ऐसा करना चाहिए और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। बार इंडिया काउंसिल को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वकीलों के हित में ऐसे आदेशों का पालन ना किया जाए, अन्यथा वकील एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। मैं जानता हूं कि बहुत लोग नाराज भी हो जाएं, हो सकता है। मैं अपनी बात रख रहा हूं और हर व्यक्ति को आज़ादी है अपनी बात रखने की, इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हूं। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो आदेश कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो आदेश सही है, इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं। और सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि जागिए और इस तरीके के आदेशों का विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 30% आरक्षण लागू होना चाहिए, जब तक संसद में, जबकि संसद में यह कानून पास नहीं हुआ, ये सभी को पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 30% आरक्षण जितने बार एसोसिएशन हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए लागू हो, और जो सही है वो कर दिया। बार एसोसिएशन लागू भी कर रही है और महिलाओं के लिए बुरा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि महिलाएं भी शामिल हों। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने यहाँ कर्मचारियों को 30% आरक्षण दिया है महिलाओं को अब तक? क्या 30% जज हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? क्या 30% महिला कर्मचारी हैं? यदि नहीं है तो वो भी पूर्ण कराए, तब अगले लोगों को यह आदेश दें कि ऐसा करें। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग अधिवक्ता बंधु क्यों नहीं बोलते हैं। आप अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? आप क्यों बंधुआ मजदूर बनना चाहते हैं? सत्य के साथ रहिए। सारे वकील इसका विरोध करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सभी अपने अपनी बार एसोसिएशनों से साइन करवा के समस्त वकीलों को दें, हाई कोर्ट को दें, चाहे जिसको भी दें, लेकिन या अपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को दें, लेकिन दें कि हमें ऐसा कानून मान्य नहीं है कि हम अपने मन की बात भी ना कर सकें, हम स्ट्राइक भी ना कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। अगर कोई कल के दिन दुर्घटना घटना होती, उसका जिम्मेदार कौन होगा वकीलों के प्रति? क्या ये भी है कोई आदेश? यदि नहीं है तो फिर वकीलों को भी सोचना होगा, समझना होगा अपने आदेश के लिए। मैं जानता हूं कि लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन जो सच है वो सच में बोलूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं है।
और अपनी बात मैं सोशल मीडिया के माध्यम से रखूँगा बार इंडिया काउंसिल के सामने और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सामने कि वकीलों को इतना मत झुकाइए, अन्यथा इन संगठनों का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।